मात्र 2.5 महीने बचे हैं आपके एग्जामिनेशन में। कुछ बोर्ड्स के एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं और कुछ बोर्ड्स के एग्जामिनेशन कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। लेकिन एग्जामिनेशन से पहले आपको जानना होगा कि आपके लिए अगले 2.5 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होगी। स्ट्रैटेजी तो तभी बना पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और उसके साथ साथ आपका सिलेबस क्या है और साथ साथ कैसे क्वेश्चंस आपके साथ पूछे जाते हैं। इन सब का डिटेल इस वीडियो में मैं आपके सामने ला करके रख रहा हूं। जी हाँ, इस वीडियो में कंप्लीटली मैं डिस्कस करने वाला हूं कि पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस क्या है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए किस तरह के क्वेश्चंस एनटीए लेकर के आता है और उसके साथ साथ आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो 3 टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए आसान बनाने वाले हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस आपका डोमेन है तो आप डेली शाम 6 से 8 हमारे साथ जुड़िए और मेरे अंडर आप अपनी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या फिर ह्यूमैनिटीज डोमेन की तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आपके पेपर एनालिसिस के बारे में। आपका जो सिलेबस है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, वेटेज है, कैसे प्रिपेयर करें, इन सब की बात मैं करने वाला हूं। सबसे पहले आपका सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन होता है, साथ ही साथ मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आपने सही किया तो आपको +5 अवार्ड दिया जाता है, नंबर मिलेंगे। गलत किया तो -1 मिलता है। अनअटेम्प्टेड के लिए आपको 0 मार्क्स अलॉट होते हैं। 13 इंडियन लैंग्वेजेस में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं। किस मीडियम में आपको एग्जामिनेशन दिया है, आप देना था, आपने मीडियम ऑफ जो पेपर था उसमें जरूर सेलेक्ट किया होगा। अब इन सब के बीच में बता दूं कि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो घर बैठे मात्र 1600 रुपए में अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा लेकर के आ चुका है आप लोगों के लिए न्यूली योद्धा बैच, जहां पे हम लोग 1600 रुपए में अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर सकते हैं। दूसरी बात कि नया बैच है, नई क्लासेस शुरू से चल रही हैं, तो अभी बैकलॉग्स भी आपके नहीं लगेंगे। तो शुरू से थ्योरी कंप्लीट कीजिए इस 30 दिन में। अगले 30 दिन में आप मस्त रिवीजन कीजिए पीवाईक्यू मॉक टेस्ट का, एंड देन नेक्स्ट 30 डेज ओनली मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज। तो इस तरह से 3 फेजेस में अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन फेज 1 आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी कीजिए। आप अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक नंबर मैं दे रहा हूं, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। नंबर क्या है सर? नंबर है आपके लिए 8433341026। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इन सब के बीच किस तरह के क्वेश्चंस आपके साथ पूछे जाते हैं। तो पॉलिटिकल में जनरलाइज्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1952, जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। दूसरा असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आता है। केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग आते हैं 2 तरह के, सिंगल एक ही चैप्टर से आते हैं या फिर मिक्स चैप्टर से भी आते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेस के क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के भी क्वेश्चंस पिछले 2 सालों से आ रहे हैं। साथ ही साथ कीवर्ड्स और बॉक्सेस जो रहते हैं वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। और वर्ड मीनिंग और फुल फॉर्म के क्वेश्चन जो है, जैसे IAEA का फुल फॉर्म क्या हुआ, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डिटरेंस का डेफिनेशन क्या हुआ, शॉक थेरेपी का डेफिनेशन क्या हुआ, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इन सब के परे कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि हम अभी ट्रेंड देखें तो समझ में आता है कि कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ बेस्ड भी आते हैं, जो कि 10 क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ बेस्ड के रहते हैं, तो 50 नंबर पैराग्राफ बेस्ड के आपके क्वेश्चंस हो गए। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन टाइप को अगर हम लोग देखें तो कवर अप कैसे करना है, मात्र एक सहारा है, यही आपका बाइबल है, वही आपका महाभारत है, यही आपका कुरान है, यही आपका गीता है। एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। एग्जामिनेशन से पहले कम से कम 4 बार एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए। अदरवाइज आप मेरे साथ जुड़िए, डेली शाम 6 बजे से 8 बजे तक आपको नोट्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रैक्टिस भी मैं आपकी जम के करा दूंगा। तो शाम में आए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम लोग बात करते हैं इन डिटेल सिलेबस की। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो हमारा बुक 1 है, बुक 2 है, उस बुक से क्या आता है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। जी हाँ, वैसे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग आपका पहला चैप्टर है, जो कि यहाँ पे दूसरा चैप्टर दिया गया है। तो सबसे पहले चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग आता है कि किस तरह से राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां रही हैं। जब भारत आजाद होता 3 चुनौतियां रही हैं। एक तो भारत को एक करना, 565 रियासतों में बटा हुआ है। दूसरा लोकतंत्र की स्थापना करना। तीसरा आर्थिक
आपका विकास होना। इसलिए दूसरा आपका चैप्टर रहता है वन पार्टी डोमिनेंस, जहां पे हम लोग 3 लगातार इलेक्शन में कांग्रेस का डोमिनेंस देखते हैं। तीसरा चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यहाँ इकोनॉमी की बात होती है, किस तरह से अर्थव्यवस्था और राजनीति साथ साथ जुड़ते हैं और कैसे हमारा भारत आगे बढ़ता है, किस पॉलिसीज को फॉलो करता है, सिद्धांतों को फॉलो करता है। चौथे चैप्टर में हम देखेंगे भारत का विदेश जो नीति रहा वो क्या रहा, भारत का जो रिश्ता रहा इंटरनेशनल अफेयर्स में, आपके रीजनल जो रिलेशंस रहे वो कैसे रहे, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ये सारी चीजों को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। देन फिफ्थ चैप्टर में हम लोग देखेंगे जो थर्ड इलेक्शन के बाद फोर्थ इलेक्शन होता है 1967 के इलेक्शन में, कैसे एक चैलेंज होता है कि कांग्रेस को रिस्टोर करना है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस पटरी से उतरती है। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू का निधन, फिर लाल बहादुर शास्त्री का निधन, इसके बीच एक और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आती है, तो 3 प्राइम मिनिस्टर हमको 2-3 सालों में मिल जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा 5 ईयर प्लान कोलैप्स कर जाता है, 2 लड़ाइयां हम लड़ते हैं, 62 की चाइना के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ, सूखा पड़ता है, इन सब के बीच अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। इन सब को हम लोग देखते हैं कि कैसे कांग्रेस जो है आपका वर्चस्व लगभग एंड होता है, तो रिस्टोर कांग्रेस को कैसे इंदिरा गांधी करती हैं। जब रिस्टोर और रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस देखेंगे, फिर हम देखेंगे कैसे अच्छे से कांग्रेस को रिस्टोर करती है, भारत आगे बढ़ रहा होता है। तो फिर 1975 में आपका जो है वो इमरजेंसी लगता है, क्या थे उसके पीछे के कारण। उसके बाद हम देखेंगे कैसे क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, आसाम हो, या फिर आपके तमिलनाडु के एस्पिरेशंस हो, इन सबको हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग डेमोक्रेटिक अपसर्जेस देखेंगे, जहां पे हम लोग देखते हैं 1989 से किस तरह से भारत में पॉलिटिक्स कोलिजन की जो गठबंधन की सरकार रही है वो रही है, और फिर रिसेंट चैलेंजेस में हम लोग देखते हैं किस तरह से, चाहे वो अयोध्या कांड हो या फिर बाकी के जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो 1990 के बाद, वो किस तरह से भारत को आगे शेप देने वाले हैं, चाहे वो मंडल आयोग हो, अयोध्या कांड हो, या फिर कोलिजन गवर्नमेंट हो, या फिर कांग्रेस जो कि उसका वर्चस्व रहता है, पार्टी डोमिनेंस रहती है, वो लॉस होता है। इन सब को हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे योद्धा बैच आ चुका है, आपको पता है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बुक 2 की बात करते हैं, बुक 1 की बात करते हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, राजनीति जो है विश्व की वो क्या है। इसमें हम लोग डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड देखते हैं कि कैसे जो दूसरा हमारा वर्ल्ड है, सेकेंड वर्ल्ड है, बाइपोलर वर्ल्ड बना हुआ रहता है, वो डिसइंटीग्रेट करता है। बाइपोलर वर्ल्ड डिसइंटीग्रेशन कब होगा, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट करेगा, मतलब कि जब यूएसए और यूएसएसआर की कोल्ड वॉर की लड़ाई में यूएसए 15 टुकड़ों में टूट जाता है, उसकी पूरी कहानी आत्मकथा हम लोग देखते हैं। अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर देखते हैं, किस तरह से यूरोपियन यूनियन का राइज होता है, एशियन का राइज होता है, चाइना का राइज होता है, जापान, साउथ कोरिया का राइज होता है। फिर हम लोग देखते हैं साउथ एशिया में क्या है, सार्क क्या है, चाइना की पॉलिसीज क्या रहती हैं, भारत की पॉलिसीज क्या रहती हैं, श्रीलंका किस तरह से आगे बढ़ता है, नेपाल किस तरह से आगे बढ़ता है, मालदीव्स किस तरह से आगे बढ़ता है, इन सबको हम लोग देखते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम लोग IAEA, यूनाइटेड नेशंस, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग देखते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन देखते हैं, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को हम लोग देखते हैं, एंड देन हम लोग इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज को कंप्लीट करते हैं। ये आपका टोटल चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। इन सब की तैयारी आप हमसे जुड़ करके कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो, स्ट्रैटेजी जाननी हो, या फिर आपको PYQ 4 सालों का जानना हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, वो भी मैं आपको डिटेल में जरूर बताऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो।